मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाता है। जब व्यक्ति कथा पंडाल में प्रवेश करता है तो उसके सिर पर सवार तमाम जाने अनजाने कर्मों के पाप वहीं उतर जाते हैं, क्योंकि पाप को कथा पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति कथा को अधूरा छोड़कर बिना प्रसाद लिए ही चला जाता है तो कथा पंडाल से बाहर निकलते ही वही पाप उसके सिर पर पुनः सवार हो जाते हैं। इसलिए कथा में प्रवेश करने के बाद पूरी कथा सुनने एवं प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही पंडाल से बाहर निकलना चाहिए। उक्त विचार आचार्य श्री मृदुल कृष्ण महाराज जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पार्क पंजाबी बाग में तेज राम धर्मपाल सेवा सदन द्वारा आयोजित श्री भागवत कथा के दौरान व्यास पीठ से व्यक्त किया। कथा सोमवार 3 नवंबर तक चलेगी। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हो रहे हैं एवं कथा श्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए प्रसाद स्वरूप भोजन की सुंदर व्यवस्था की गई है। कथा के दौरान महाराज जी द्वारा प्रसंग के अनुरूप सुनाए जाने वाले सुमधुर भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं एवं पूरा पंडाल लयबद्ध तरीके से बज रही तालियों से गूंज उठता है। महाराज जी कथा प्रसंग को वर्तमान जीवन की चुनौतियों से जोड़ने का कार्य सहज तरीके से कर रहे हैं, जिससे कथा सुनने वाले सभी आयु वर्ग के श्रोताओं को अपने जीवन को सार्थक बनाने के अनेक सूत्र मिल रहे हैं। उन सूत्रों में से किसी एक को भी अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में शांति एवं आनंद का अनुभव कर सकता है। महाराज जी ने नारद प्रसंग के दौरान बताया कि यदि हमें अपने बच्चों को अहंकार से दूर रखना है तो उनको बचपन से ही सेवा कार्यों से जोड़ना चाहिए। सेवा करने से अहंकार अपने आप दूर चला जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कृष्ण एवं कंस में से एक चुनने का अवसर मिलता है। अर्जुन के समान जो कृष्ण को चुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है एवं शिशुपाल के समान जो कंस को चुनता है उसको जीवन में हताशा एवं पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। महाराज जी ने गौ माता एवं सांप का उदाहरण देते हुए कहा कि संसार में प्रत्येक प्राणी जन्मजात स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है। किसी के लिए भी जन्मजात स्वभाव को छोड़ना आसान नहीं होता। अपने जन्मजात स्वभाव को यदि हम छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सत्संग एकमात्र रास्ता है। इसलिए जीवन में जब भी अवसर प्राप्त हो हमें सत्संग में अवश्य सम्मिलित होकर अपने आप को काम, क्रोध, लाभ, मोह, मद जैसी मनोविकारों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि जीवन में 3 चीजों में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पहला भगवान के नाम में, दूसरा गुरुदेव में एवं तीसरा भगवान के महाप्रसाद में। भगवान को भोग लगने के बाद ही हमें प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। महाराज जी श्रीमद् भागवत के रहस्य को इतने सहज तरीके से समझा रहे हैं कि श्रोताओं को कथा श्रवण में अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। बीच बीच में उनके द्वारा सुनाए जाने वाले भजन सोने में सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। कथा का शुभारंभ 28 अक्टूबर को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सौभाग्यवती महिलाएं सम्मिलित हुईं। यात्रा सनातन धर्म मंदिर रोड नंबर 35 से प्रारंभ होकर कथा पंडाल तक निकाली गई। कथा का समापन सोमवार 3 नवंबर को विष्णु महायज्ञ, कलश वितरण एवं विशाल भंडारे के साथ सायकाल 7:30 बजे किया जाएगा। कथा का आयोजन करने वाले तेजराम धर्मपाल सिंगला परिवार द्वारा कथा श्रवण करने के लिए आने वाली सभी भक्तों का भावपूर्ण स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। तेजराम सिंगला जी एवं धर्मपाल सिंगला जी स्वयं नियमित रूप से श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूरी कथा का श्रवण कर रहे हैं। सिंगला परिवार की ओर से तेजराम सिंगला, धर्मपाल निर्मला सिंगला, नीरज रजनी सिंगला, मुतेश अग्रिति सिंगला ने सभी श्रद्धालु भक्तों को कथा श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित किया है।